प्यारे बच्चों, शिक्षा विभाग एवं आकाशवाणी के संयुक्त प्रयास से आप तक योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 12:35 से 12:55 तक प्रसारित होता है। आप घर पर सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को सही तरह से कर पाएं, आपका नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप इन कार्यक्रम को सुनें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारे जीवन में दादा दादी और नाना नानी यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का कितना महत्व होता है ये हम सभी जानते हैं। मम्मी पापा डांट दें तो वे बचा लेते हैं, हम रूठ जाएं तो वे मना लेते हैं, और कोई बात मनवानी हो तो भी हमें हमारे दादा दादी और नाना नानी ही याद आते हैं। आज की विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में आप सुनेंगे कक्षा 11 और अपनी दादी को याद कीजिए। आज की हमारी शिक्षिका हैं श्रीमती किरण शर्मा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप और जब आप वापस अपने घर लौटते होंगे तो स्कूल में अपने फ्रेंड्स को दादी के बारे में अवश्य बताते होंगे। तो आइए हम भी आज ऐसी कहानी को एंजॉय करते हैं जो दादी और पोते के रिश्ते की कहानी है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर या किसी की तस्वीर। नाउ वी विल नो अबाउट द ऑथर्स। खुशवंत सिंह is one of the most celebrated authors of India. Two of his most famous novels are Train to Pakistan and I Shall Not Hear the Nightingale. बच्चों, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें जानते हैं कि एक दिन लेखक ने दादी को बताया कि वहाँ उनको म्यूजिक भी सिखाते थे। इस बात से दादी उदास हो गई। दादी के अनुसार म्यूजिक अच्छी फैमिलीज के लिए नहीं होता था। यद्यपि उनका होम सेम था, किंतु उनके रिश्ते में थोड़ा डिस्टेंस आ गया था। थर्ड, जब लेखक यूनिवर्सिटी गए तो उनका जो कॉमन लिंक था, क्या था बच्चों उनका कॉमन लिंक? उनका कॉमन लिंक था उनका होम, वो भी अलग हो गया। दादी ने इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो अपना टाइम पास चिड़ियाओं को चपाती खिलाने में, प्रेयर्स करने में और व्हील स्पिनिंग यानी कि चरखा काटने में व्यतीत करती थी। लेखक जब 5 साल के लिए विदेश गए और जब वहां से लौटे तो दादी ने स्टेशन पर उनका वेलकम किया। कुछ समय बाद दादी बीमार हो गई और उनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, ये थी इस लेसन की थीम। अब हम लेसन की समरी स्टार्ट करने से पहले दादी की विशेषताओं के बारे में यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंडली नेचर मीन्स मित्रवत व्यवहार। रिलीजियस लैडी धार्मिक महिला। रिंकल्ड फेस झुर्रियों वाला फेस। काम एंड क्वाइट शांत। फैट एंड शॉर्ट कद में छोटी और थोड़ी सी मोटी थी। स्लाइटली बेंट थोड़ी सी झुकी हुई। कंटेंट संतुष्ट। समरी ऑफ द लेसन। Khushwant Singh begins by describing that there was a drawing room in which there was a portrait of his grandfather and he looked very very old. खुशवंत सिंह स्टार्टिंग में उनके दादाजी के पोर्ट्रेट का वर्णन करते हैं जो उनके ड्राइंग रूम में लगा हुआ था और वे बहुत ही बूढ़े थे। He had just long white beard. उनके एक लंबी सफेद दाढ़ी थी। Then he talks about his relationship between him and his grandmother. उसके बाद वे दादी और उनके बीच के रिश्ते की बात करते हैं। He describes her as short, wrinkled face, fatty and a little stooped. वे दादी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी दादी कद में छोटी थी, उनका चेहरा झुर्रियों वाला था, थोड़ी मोटी थी और कमर आगे की ओर झुकी हुई थी। The author further states that when he was child, it was hard for him to believe that his grandmother was once a beautiful lady.
लेखक आगे बताते हैं कि जब वो एक बच्चे थे तो उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था कि कभी उनकी दादी बहुत सुंदर व जवान रही होंगी। She always used to chant silent prayers from beads of rosary. वह हमेशा माला के मनकों से मनी मन प्रार्थना किया करती थी। That concludes that she was a religious lady. इससे पता चलता है कि वो एक धार्मिक महिला थी। She hobbled about the house with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. वो पूरे घर में थोड़ी लंगड़ा कर चलती थी और उनका एक हाथ कमर पर संतुलन बनाने के लिए होता था, दूसरे हाथ में माला होती थी। She was the winter landscape in the mountain, breathing peace and contentment. वह अपनी दादी की तुलना पर्वत पर बिखरी हुई सफेद बर्फ की चादर से करते हैं, जो बिल्कुल शांत व संतुष्ट थी। He was staying with his grandmother in a village, whereas his parents went to live in the city. लेखक अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे जब उनके माता पिता शहर में चले गए थे। His grandmother used to help him in getting ready for the school. उनकी दादी उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। Prepared meals for him. उनके लिए खाना बनाती थी। She used to clean his slate and bring chalks, ink pot and red pen for him. वो उनकी स्लेट साफ किया करती थी और उनको चौक, स्याही की दवात व लाल पेन लाकर देती थी। She used to dress him up. वो उनको कपड़े पहनाती थी। While dressing him up, she said her morning prayers. वो उनको कपड़े पहनाते समय सवेरे की प्रार्थना किया करती थी। खुशवंत सिंह कहते हैं, वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि मैं उनको याद कर सकूं, बट मैंने उनको कभी याद नहीं किया, लेकिन मुझे यह सब सुनना बहुत अच्छा लगता था बिकॉज मेरी दादी की वॉइस बहुत अच्छी थी। When the author got enrolled in an English medium school in the city, grandmother was unhappy. जब लेखक का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया तो दादी उदास हो गई। As he was not taught about spirituality there, क्योंकि वहाँ अध्यात्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। This brought about a turning point in this relationship. इससे उनके संबंध में एक नया मोड़ आया। After the school, the author went up to university. स्कूल के बाद लेखक यूनिवर्सिटी चले गए। The author was given a room of his own. लेखक को अपना स्वयं का कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped. उनकी मित्रता का कॉमन लिंक भी छिन गया। Grandmother felt alone, but she accepted it. दादी ने अपने आप को अकेले महसूस किया, किंतु इस अकेलेपन को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। She spent her days by feeding sparrows, chanting prayers and spinning wheel. अब वो अपना समय चिड़ियाओं को दाना खिलाने में, प्रार्थना करने में और चरखा काटने में व्यतीत करती थी। Meanwhile, the author went abroad for further studies. इसी बीच लेखक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। When he returned after 5 years, जब वे 5 साल बाद विदेश से लौटे, he was welcomed by his grandmother on station, which made him feel happy. उनका स्वागत दादी ने स्टेशन पर किया, जिससे उनको बहुत खुशी मिली। One day, a change came over her. एक दिन दादी में बदलाव आया। She collected the women of neighborhood, got an old drum and started to sing. उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम लेकर घर आते हुए योद्धाओं के गीत गाने लगी। For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. कई घंटों तक वो पुराने ड्रम को बजाती रही। The author told that was the first time when she did not pray. लेखक ने कहा कि ये पहला चांस था जब दादी ने प्रार्थना नहीं की। One day, grandmother fell ill. एक दिन दादी बीमार हो गई। She knew that her end was near. वह जान गई कि अब उनका अंत नजदीक था। She continued to chant silent prayers without wasting time and ascended to heaven.
उन्होंने बिना समय गवाए प्रार्थना चालू रखी और उनका स्वर्गवास हो गया। इट वॉज इवनिंग, द सन वॉज सेटिंग। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, फ्यूनरल अरेंजमेंट्स वेंट ऑन। कुछ घंटे विलाप करने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई। द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज कवर्ड विद अ रेड श्राउड। दादी का पार्थिव शरीर लाल कफन से ढका हुआ था। अ क्रूड स्ट्रेचर वॉज ब्रॉट टू टेक हर। उनको ले जाने के लिए अर्थी लाई गई। बाय दैट टाइम thousands of sparrows sat scattered on the floor. उसी समय हजारों चिड़ियाएं फर्श पर बिखरी हुई बैठ गई। There was no chirping. वहाँ चिड़ियों की कोई आवाज नहीं थी। Everyone felt sorry for the sparrows. सभी को चिड़ियों के लिए दुख था। The author's mother brought bread and broke into little crumbs to the sparrows. लेखक की माँ ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियाओं की तरफ फेंके। The sparrows took no notice of them. लेकिन चिड़ियों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बच्चों, ऐसा लग रहा था कि चिड़ियाएं भी दादी के लिए संवेदना प्रकट करने के लिए आई हो। When grandmother's corpse was taken, the sparrows flew away quietly. जब दादी माँ का शव ले जाया गया तो सारी चिड़ियां चुपचाप उड़ गई। Here ends the portrait of a pious lady. यहाँ इस पावन महिला की जीती जागती तस्वीर का अंत होता है। The story throws light on the need of companionship felt by our elders. इस प्रकार ये कहानी हमारे बड़ों के द्वारा महसूस की गई एक साथी की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। It also shows how love and emotions is experienced by human being as well as by animals and birds too. यह कहानी हमें संदेश देती है कि जिस प्रकार प्यार व भावनाएं मनुष्य के द्वारा अनुभव की जाती है, उसी प्रकार पशुओं व पक्षियों के द्वारा भी अनुभव की जाती है। आइए अब हम फ्रेज यानी कि वाक्यांश के बारे में चर्चा करते हैं। The thought was almost revolting, यानी कि लेखक के लिए यह विचार अरुचिकर था। बच्चों, लेखक दादी को पिछले 20 सालों से जानते थे। तब से उनकी दादी उतनी बूढ़ी थी, वो कभी जवान व सुंदर रही होंगी, ये विचार लेखक के लिए अरुचिकर था। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, शुद्ध सफेद शांति का विस्तार। बच्चों, लेखक अपनी दादी की तुलना सर्दियों में बर्फ पर जमी हुई सफेद बर्फ की प्राकृतिक छटा से करते हैं, जो अत्यंत शांत व संतुष्ट थी। अ टर्निंग पॉइंट, जीवन में एक नया मोड़। जब लेखक व दादी गांव से शहर में सेटल हो गए तो उनके फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। एक्सेप्टेड अ सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, बच्चों, जब लेखक यूनिवर्सिटी गए तो उनको स्वयं का कमरा दे दिया गया। अब दादी व पोते के बीच का कॉमन लिंक छिन गया। दादी ने इस अकेलेपन को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ चिरपिंग, नॉइज एंड कंफ्यूजन, जब दादी चिड़ियाओं के साथ अपना समय व्यतीत करती थी, उन्हें खिलाती थी, तब सैकड़ों चिड़ियाएं उनके चारों ओर इकट्ठी होकर शोर करती थी। फ्रिवोलस रिब्यूक्स, निरर्थक डांट फटकार, दादी के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स तब होते थे जब वे चिड़ियाओं के साथ होती थी। वे उन्हें प्यार से डांटती फटकारती रहती थी। द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलेपिटेटेड ड्रम, लेखक बताते हैं कि उनके विदेश से लौटने के बाद दादी में बदलाव आया। उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की और पड़ोस की लेडीज को इकट्ठा करके एक पुराने ड्रम को बजाने लगी। कई घंटों तक वे बजाती रही और योद्धाओं के घर लौटने के गीत गाती रही। लेखक कहते हैं ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। अच्छा बच्चों, अब हम इसके वर्ड मीनिंग के बारे में बात करते हैं। टर्बन मीन्स पगड़ी। मेंटल पीस, अंगीठी के चारों ओर की लकड़ी की बनावट। एब्सर्ड, व्यर्थ, निष्फल। एक्सपेंस, विस्तार, फैलाव। हॉबल, लंगड़ाते हुए चलना। मोनोटोनस, नीरस, उबाऊ।
सेक्लूजन, तन्हाई, अकेलापन, वेरिटेबल, सच्चा, बैडलम, हंगामा, श्राउड, कफन। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये लेसन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेसन के साथ। बाय बाय। और इसके साथ ही आज का विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में अगली कक्षा, अगले पाठ और अगली शिक्षिका के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।